आप सभी को सेवा सोनी सादर प्रणाम। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है मनुष्य की सोच का स्तर, जिस पे अपने विचार अनुभवानुसार मेरे पिताश्री आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपसे यही अपेक्षा है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे हमें अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। और सुनते हैं पिताजी के मुखाग्रबिंद से इसी विषय पे। एक टीवी चैनल पर बार बार लिखा हुआ देखा जाता है, सुना जाता है, 100 बात की एक बात। यह भी 100 बात की एक बात है कि भगवान कृष्ण को समझना उन्हीं की कृपा से संभव है। इसी से संबंधित यह प्रसंग उनके बचपन के साथी गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ने वाले सुदामा और कृष्ण के बीच वो लंबे समय पश्चात हुई मुलाकात के संबंध में है। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि सुदामा नाम से आप हम सभी लोग भी परिचित होंगे। कृष्ण नाम तो सर्वव्यापक है ही। अपनी घरवाली के कहने पर, उसकी जोर जबरदस्ती करने पर, अपनी गरीबी हालात को इस अवस्था तक पहुंचाने के बाद एक दिन उनके दिमाग में आ गई कि क्यों न सुदामा जी को, जब उनके मित्र कृष्ण हैं तो उनके पास भेजा जाए। सुदामा जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी जुबान पर श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण बसा ही रहता था। लेकिन चले गए। हिचकिचाहट ये थी कि उनके यहाँ जा रहा हूँ, कलेवा क्या ले जाऊंगा। एक चावलों की पोटली उनकी घरवाली सुशीला ने उनको दे दी कि मेरी तरफ से इनको भगवान को दे देना। चले गए। द्वारपालों ने रोका, उन्होंने अपना परिचय दिया। भगवान कृष्ण तक को खबर पहुंच गई। दौड़े दौड़े आए, उनको ले गए, अपनी जगह बिठा दिया। ऐसे हैं भगवान कृष्ण। पानी लेकर के उनके पैर धोने लगे। उनकी हालत देखी, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपान है कि नहीं सामा। बुरे हाल। पैदल चलते कांटों से, कंकड़ पत्थरों से, पैरों के बुरे हाल। बहरहाल उन्होंने उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा की, नहलाया धुलाया, नए वस्त्र पहनाए। अब सुदामा जी तो उनसे कुछ मांगने गए हुए थे, लेकिन कल का दिन भी बीत गया, परसों का दिन भी बीत गया, लेने देने वाली कुछ बात ही नहीं हुई। चावल भी पहले ही दे दिए, चाव से खा रहे हैं, चबा चबा के। सुदामा जी इसी आशा में हैं कि मुझे जाने कितना दे देते हैं वो। तीसरा दिन हो गया, कुछ नहीं मिला। देने लेने की कोई बात ही नहीं चली। भगवान मैं से ऊपर थे, सुदामा मनुष्य थे, मनुष्य की सोच रखने वाले थे। उनके दिमाग में एक युक्ति सूझ गई
कि ये तो कुछ देने लेने वाले हो है नहीं। मेरे बाल बच्चे 3 दिन से भीख मांग खिलाता खिलाता उनको, भूख मर रहे होंगे। उनके दिमाग में ये युक्ति आ गई, क्यों नहीं आज सत्यनारायण की कथा की जाए। कथा सुनने वाले लोग आएंगे, केला अमरूद तो लाएंगे, आटा चावल भी लाएंगे और भेंट भी चढ़ाएंगे, तो मेरा तो थैला भर जाएगा। भगवान के सब समझ रहे थे। ऐसा सुनते ही भगवान कृष्ण उछल पड़े कि आप सरीखे ब्राह्मण के मुख से, आप सरीखे विद्वान के मुख से सत्यनारायण की कथा सुनकर तो सारी द्वारिका धन्य हो जाएगी। सबको सूचना दे दी गई, आज सत्यनारायण की कथा है। सभी लोग सुदामा के मुख से कथा श्रवण के लिए इकट्ठा होना आ जाना, सब आ गए, बहुत आ गए। कृष्ण स्वयं वही थे, उनकी रानियां स्वयं वही थी, मौली मुसद्दी दरबारी सब वही थे, नगर के सब लोग आ गए। सुदामा की नजर पड़ी हुई, सुदामा जी देख रहे हैं कौन क्या ला रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं ला रहा था, सब हाथ हिला के आ रहे थे। वह पूजा मंडप में भी फूलों के अलावा कुछ नहीं रखा हुआ है। धूप जल रही है, दीपक जल रहा है और फूल रखे हुए हैं। बाकी रुपये पैसे का कहीं कोई नाम नहीं, निशान नहीं है, कुछ नहीं। सुदामा जी फिर भी आशा लगाए हुए थे, कथा समाप्ति के बाद आरती होगी, उसमें तो डालेंगे लोग। कथा भी हो गई, समापन भी हो गया, आरती भी हो गई, लेकिन किसी ने एक पैसा भी नहीं डाला। व्यक्त तो कर नहीं सकते थे, लेकिन मन ही मन में कुढ़ते रहे। जिस आशा से मैंने ये सोचा था वो भी सफल नहीं हुआ है, लेकिन इतना नहीं समझे कि मैं कहाँ आया हुआ हूँ, किसके दरबार में आया हुआ हूँ, ये क्या है, इसकी सत्ता क्या है। हम अपने से बड़े को कभी कभी, बल्कि भगवान को हमेशा तू बोलते रहते हैं, इसलिए इसकी कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ। ये नहीं समझ पाए क्योंकि मनुष्य थे। सो गए, खाना खाया, सो गए। सवेरे हुई, महाराज मैं चलता हूँ। भगवान कृष्ण ने आदेश कर दिया, सुदामा जी के जाने की तैयारी करो। अब तैयारी सुन के वो सोच रहे थे कि लुटरा कुटरा, बड़ा बड़ा बोझ बांधने का आदेश हो रहा होगा। चल पड़े, पीछे देखा तो सब खाली हाथ आ रहे हैं। फिर कुड़ने लगे, 3 दिन गुजार दिए, कुछ हाथ नहीं लगा, वो भी भूखे बैठे हुए होंगे। ऐसे हैं हम, भगत तो जरूर हैं, लेकिन उन तक पहुंचना जो है हमारे लिए संभव नहीं है। संभव हो जाता तो सुदामा जी के वहाँ जाने से पहले ही भगवान कृष्ण ने जो किया वो कर देते, लेकिन अपने मन को किसी तरह से बुझा करके
चलते हुए अपने नगर पहुंच गए। वहाँ देखा नगर ही नहीं मिला। अब आप लोग भी कथा से परिचित होंगे। नगर कैसा बन गया कि उनको अपना घर, अपनी घरवाली और बच्चों को पहचानने में भी जानने में भी, जबकि सुदामा जी तो उसी हालत में थे। उनकी घरवाली उनको लेने आ गई। उनकी घरवाली ने जान लिया सुदामा जी आ गए हैं, लेकिन घरवाली भी क्या देख रही है, सुदामा जी जैसी हालत में गए थे वैसी ही हालत में आ रहे हैं। वही धोती फटी सी लटी दुपट्टी। उन्होंने कहा महाराज ये उसकी अपार महिमा है जिसको तुम वहीं जाकर भी 3 दिन तक नहीं समझ पाए, अब समझो। उन्होंने कहा सब कुछ समझ गया हूँ मैं, लेकिन मैं उनका ध्यान जिस जगह पर करता आ रहा हूँ, मुझे मेरी वही जगह चाहिए और उसी रूप में चाहिए। उसी रूप में वास्तव में संपन्नता आदमी को विचलित कर देती है। ये सुदामा जी अच्छी तरह से जानते थे। मेरी पूजा की स्थली, पूजा की जगह पहले ही जैसी थी। वहाँ की मूर्तियाँ मैं सोने के रूप में नहीं देखना चाह रहा। वहाँ के आसन बासन में राजसी ठाट बाट में नहीं देखना चाहता। अपने सुदामा की तरह ही देखना चाहता हूँ। ये सब कुछ भगवान कृष्ण जानते थे कि ये मेरे अनन्य भक्त हैं। उनकी घरवाली ने उनको वो स्थान बताया उनको उनकी नज़र में वैसा ही मिला जैसा पहले था, और तब जाके शांत हो गए। उनकी कृपा और एहसान, उनकी अनुकंपा के लिए उनके आभारी होते रहे। लेकिन नाम स्मरण की, उनकी याद करने की जो प्रवृत्ति, जो विधा, जो तरीका पहले अपनाया हुआ था, वो जीवन काल तक चलता रहा। तो मनुष्य माने जो अपने मुंह से मैं निकालता है, भगवान कृष्ण ने अपने को मैं कभी नहीं कहा। सेवा में संलग्न रहे सबकी, दुष्टों का संहार करते रहे। लेकिन उनकी सारी लीला में आप लोगों ने सबने देखा होगा कि उनमें बड़पन कभी नहीं आया। यह जिन जिन लोगों ने सुना है जरूर अमल करेंगे और मनोयोग से स्वीकार करेंगे, मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।